राकेश झुनझुनवाला, विजय केडिया साहब और राधा किशन धमानी, जो बड़े बड़े लोग जो इन्वेस्टर है, वो लोग शेयर खरीदने में कभी हड़बड़ी नहीं करते हैं। इन लोगों का एक कॉमन रूल है कि ये लोग शेयर कब खरीदते हैं, जब सब लोग बेचते हैं तब ये लोग शेयर खरीदते हैं, जब सब लोग खरीदते हैं तो ये लोग बेचते हैं। तो इन लोगों का ये रूल रहता है। और दूसरी बात है कि ये लोग बहुत बड़े बड़े प्राइज का शेयर नहीं खरीदते हैं, जैसे 10,000 हो गया, किसी कंपनी का प्राइस 20,000 हो गया, ऐसे नहीं खरीदते हैं। पहले ये अपने दिमाग में बैठाते हैं, फंडामेंटल रिसर्च करते हैं, तो उसके बाद वेट करते हैं। जब उनके टारगेट में जब बैठ जाता है तब जाकर ये लोग खरीद लेते हैं। जिसका कि कंपनी बहुत अच्छी है, सेल्स और नेट प्रॉफिट सब कुछ, प्रमोटर वमोटर सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन आगे बात की भाव बहुत महंगा है तो उस समय नहीं खरीदते हैं। जैसे कि ग्लोबल मार्केट में या हमारे भारतीय शेयर मार्केट में कोई हंगामा मच गया, शेयर 10, 20, 50% नीचे गिर गया, तब जाकर ये लोग इन्वेस्ट करते हैं। और दूसरी बात है कि देखिए, एक मेरा फ्रेंड था जो कि एक समय टाटा टेक्नोलॉजी का आईपीओ आया था, तो वो बहुत उतावला हो गया था कि नहीं राजेश भाई, मुझे टाटा टेक्नोलॉजी चाहिए चाहिए। मैं बोला ठीक है भाई, आईपीओ में अप्लाई कर दो, अगर ये लग गया तो तुम्हारी किस्मत है। तो उसने आईपीओ में अप्लाई किया, पर उसको आईपीओ टाटा टेक्नोलॉजी का नहीं लगा। देखिए, यह वीडियो केवल जानकारी के लिए है, इसमें निवेश सलाह नहीं है। मैं तब फिर क्या बोलता है, भाई नहीं लगा पर मुझे टाटा टेक्नोलॉजी चाहिए। बोला ठीक है, लिस्टिंग के बाद देखते हैं। जब लिस्टिंग हुआ तो वो 1100 से 1200 टच किया, तो बोलता भाई मेरा हिम्मत नहीं है, फिर भी मुझे टाटा टेक्नोलॉजी चाहिए। तो उसने कितना 5-6 शेयर टाटा टेक्नोलॉजी का खरीदा। मैं बोला अब शांति है ना, तो बोलता हाँ अब शांति हो गई है। मैं बोला तुमको अभी देख, इसको और समय का अच्छा इंतजार करना, इसको ध्यान में रखना, इसका सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट सब कुछ देखते रहना। तो इसी तरह चलता गया टाटा टेक्नोलॉजी। अब धीरे धीरे अपना 1200 से फिर नीचे गिरता गया। बोलता अरे भाई, ये टाटा टेक्नोलॉजी के शेयर में क्या हो गया है, ये 1200 से सीधा रिमूव हो गया, नीचे आ रहा है धीरे 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 धीरे। मैं बोला अभी भाई क्या कर रहा है? मैं बोला कुछ नहीं कर रहा, बस उस का चार्ट देख रहा हूँ, उसका सब सेल्स प्रॉफिट सब देख रहा हूँ। तब उसके बाद धीरे धीरे आते आते जब 1200 से 500 आया, तब मैं बोला क्या भाई? कहता अरे पीछे से देखा तो एक बार ये बढ़ा भी नहीं, नहीं कि ये 1200 से 1000 रुपया आया तो थोड़ा ऊपर है, थोड़ा 19-20 चलता है, पर ये 500 आया। बोलता अब भाई, उस समय तो बहुत हंगामा कर रहा था, अब की बार क्या विचार है? बोलता कि नहीं भाई, अब तो मैं डर गया हूँ। मैं बोला देखिए, ये मौका है खरीदने के लिए, अब तुम्हारी मर्जी। देखिए, पैसा कमाने के लिए बहुत रिस्क लेना पड़ता है। अगर 50,000 रुपया रखे हो पास में, या 5 लाख रुपया, तो 5 लाख का रिस्क लेना अंदर आत्मा में धैर्य रहना चाहिए, मतलब करेजा होना चाहिए कि इतना रिस्क सह सकूं। तो उसने बोलता भाई, मेरे बिना बताए उसने 5 लाख का शेयर खरीद लिया, जो कि 500 कुछ रुपया भाव था। टाटा टेक्नोलॉजी का एक ही में खरीद लिया। अब उसने कुछ दिन के बाद मुझे बताया तो उस शेयर का भाव 3-4 महीने में वो 700, 750, 800 रुपया हो गया है। तो मुझे बताया, मौलवी बा। अब बोलता है कि राजेश भाई क्या करूं? मैं बोला भाई मैं कुछ नहीं करूंगा, तुम क्या सोच कर खरीदे हो, क्या सोच कर नहीं खरीदे हो, अब इसके बारे में तुम ही कर सकते हो। अभी तो देख रहा हूँ मैं मुनाफा हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी है, मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम बेच दो या तुम खरीद लो। तो वो अभी तक टिका है, बोलता है भाई ये डबल हो जाएगा तो मैं अपना मुनाफा निकाल लूंगा। मैं बोला भाई अब तुम्हारी मर्जी, तुम खरीदे हो देख ताक कर। तो ऐसे होता है। देखिए, ये लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर लोग जो होते हैं, वो जब कंपनी का हमेशा रिसर्च करते हैं, हमेशा देखते हैं, रडार पर रखते हैं। जब उन लोगों को मौका मिलता है तो बड़े इन्वेस्टर तुरंत फायदा उठाते हैं। जैसे वारेन बफेट हो गए, कोका कोला के शेयर के लिए 25 से 30 साल बताया जाता है, 40 साल तक उन्होंने रिसर्च किया, लेकिन उन्होंने कोका कोला का शेयर नहीं खरीदा। जब उनको मौका आया तो उसने शेयर खरीद लिया और उसमें इन्वेस्ट कर कर बहुत पैसा बनाए। देखिए, इसी तरह एक बार बीते हाल में गया था अडानी का शेयर बहुत रफ्तार पकड़ रहा था, सब लोग उसमें हाहाकार मचा दे, पैसा बहुत बढ़ रहा था। लेकिन जैसे ही हिडन वर्ग में हिडन वर्ग, अडानी में हिडन वर्ग का जब आया रिपोर्ट, तो उनका शेयर फटाफट गिरने लगा, लगभग में जो
3,000 का शेयर था, वो गिर कर सीधा 1,000 रुपये तक आ गया था। तो उस समय क्या थे, सब लोग डर गए थे, माहौल पूरा खराब हो गया था सिर्फ नाम सुनकर। लेकिन उसमें क्या है कि बहुत से बड़े बड़े इन्वेस्टर उस गिरे हुए मार्केट का बहुत फायदा उठाए हैं। अब इसमें तो मैं बताने लायक तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन आप रिसर्च कर सकते हैं। तो शेयर खरीदने से पहले अपने रडार पर रखो, उसको आप ध्यान से देखो, जब मौका मिले तभी आप खरीदो। ठीक है, तो यहीं तक मेरी वीडियो थी। अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर। देखिए, कमेंट करते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।